हेलो दोस्तों, आज हम रिवाइज करेंगे विज्ञान के चैप्टर आनुवंशिकी के बारे में। और आज टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रिवाइज फटाफट करेंगे दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को लेट ना करते हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के पिता किसे कहते हैं, यानी आनुवंशिकी की खोज, जेनेटिक की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंटल। क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंटल ने मतलब इनका खोज किया था आनुवंशिकी का, कि अगर कोई भी बच्चा जो है जन्म लेता है तो उसमें उसमें है ना, पिता और माता माता किसी न किसी का क्या होगा, आनुवंशिकी गुण पाया जाएगा। तो इसकी खोज किसने की थी? तो ग्रेगर जॉन मेंटल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग किस पौधे पर किया? उन्होंने आनुवंशिकी का प्रयोग करने के लिए एक पौधे लिया था जिसको बोलते हैं साधारण मटर। यानी कि हम लोग मटर देखते हैं, गोल टाइप का मटर जो होती है ना, मटर जो हम लोग देखते हैं, यानी कि उन्होंने साधारण मटर का प्रयोग किया था। यानी कि इसको मतलब आनुवंशिकी का जानने के बारे में, उनको चेक करने के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? यानी कि मनुष्य जो होते हैं उसमें कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 23 होते हैं, यानी टोटल 46 होता है। अगर इसको 2 भाग से भाग देंगे तो कितना आएगा? 23 जोड़ा, है ना। 23 जोड़ा क्या होता है? गुणसूत्र पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? मानव जो कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो हमने देखा है कि 23 जोड़ा होता है ना, तो 23 प्लस 23 कुल मिलाकर 26 होगा, है ना। यानी कि गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? सॉरी, ये गलती लिखा गया। गुणसूत्र की संख्या होती है 46। पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? यानी पुरुष के अंदर में कौन सा लिंग गुणसूत्र है? तो पुरुषों में एक्स और वाई क्रोमोसोम गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। अब मादा में एक्स और एक्स पाए जाते हैं। ये हो गया पुरुषों में और ये हो गया मादा में। तो एक्स एक्स अगर मिलेगा तो लड़की, अगर वाई एक्स मिलेगा तो लड़का। ऐसा मतलब कम्बिनेशन करके लड़का और लड़की का जन्म होता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों में कौन से गुणसूत्र पाया जाता है? तो हमने अभी देखा है स्त्रियों में एक्स और एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी इसका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो यानी कि पिता के, है ना, पिता के, है ना, पिता के गुणसूत्र पर, क्योंकि पिता के पास एक्स और वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं। अगर पिता का एक्स लेडीज के एक्स एक्स से मिलेगा तो लड़की, और पिता का वाई लेडीज के एक्स एक्स से मिलेगा तो क्या होगा? लड़की, सॉरी, लड़का बनेगा। तो ये डिपेंड पिता के ही वजह से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिकता की मूलभूत इकाई यानी बेसिक चीज़ क्या है आनुवांशिकता की? तो जीन है। यानी कि जीन की वजह से हमारे शरीर में क्या होती है? रंगों का और लंबाई का, रंगों का, लंबाई का और मतलब चेहरे का डिजाइन, है ना, या कटिंग। तो ये सभी जो है जीन के ऊपर क्या होती है? डिपेंड करती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहान्स ने किया था। जोहान्स नाम का एक वैज्ञानिक है ना, वैज्ञानिक है ना। उन्होंने ही मतलब जीन शब्दों का प्रयोग किया था, है ना, जोहान्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। किसी जीव की आनुवांशिक संरचना को क्या कहते हैं? किसी जीव की आनुवांशिक संरचना को क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं। यानी मतलब जो होती है जीन की जो संरचनाएं होती है, आप देखते होंगे ऐसे ऐसे करके रहती है ना, जीन की संरचनाएं रहती है ऐसे 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 करके डिजाइन करके आप देखते होंगे। तो जीन की जो संरचनाएं हैं उसको जीनोटाइप कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, जीव के शरीर या बाहरी लक्षणों को क्या कहते हैं? जीव के शारीरिक
या बाहरी लक्षणों को क्या कहते हैं, फिनोटाइप, यानी कि फिनोटाइप कहेंगे यानी जीव के लिए, और जीन के लिए जीनोटाइप कहेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेंडल के एक संस्करण का फिनोटाइप अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात है 3:1, यानी कि मेंडल के फिनोटाइप संस्करण का अनुपात कितना है? 3:1 है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। मेंडल के द्विसंकर क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होती है? यानी कि ये हो जाएगा, ये आपको ये भी है दोस्तों याद रखना है, 9:3:3:1, ये याद रखना है, 9:3:3:1। मतलब द्वि क्रॉस मतलब जो है मेंडल के द्विसंकर क्रॉस जो है का फिनोटाइप का अनुपात ये है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डीएनए का पूरा नाम। मनुष्य में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 22 जोड़े होते हैं, यानी मतलब टोटल 44 होते हैं। ऑटोसोम की संख्या टोटल कितनी होती है? 44, जो कि 22 जोड़े होते हैं। जो गुणसूत्र की संख्या की नहीं बात हो रही है, यहाँ ऑटोसोम की संख्या की बात हो रही है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है। जो लक्षण F1 पीढ़ी में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसको प्रभावी लक्षण कहते हैं, इसको प्रभावी लक्षण कहते हैं, जो जल्द ही मतलब नए पीढ़ी में क्या होती है, देखने को मिल जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्र मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? यानी गुणसूत्र जो है मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? तो डीएनए और प्रोटीन से, यानी कि हिस्टोन कहते हैं, इसको हिस्टोन कहते हैं। मतलब गुणसूत्र जो होते हैं डीएनए तथा प्रोटीन से बने होते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के कितने जोड़े विकल्पी लक्षणों का चयन किया था? तो दोस्तों हो जाएगा इसका 7, यानी कि मेंडल ने अनेक 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 और अनेक 7 जोड़े मटर का इस्तेमाल किया था, यानी कि अनुवांशिकी चीज को चेक करने के लिए। यदि संतति में माँ से X गुणसूत्र, पिता से Y गुणसूत्र उत्पन्न संतान क्या है? अगर पिता से ये तो पिता की हो गई और माँ का ये वाला हो गया। अगर पिता से अगर मान लो Y और माँ का X, तो क्या हो जाएगा? लड़का। अगर X हुआ तो लड़की दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लड़का, क्योंकि माँ से X और पिता से Y, माँ से X और पिता से Y, तो क्या होगा? लड़का। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेंडल का प्रथम नियम कौन सा है? मेंडल का जो प्रथम नियम क्या है? तो इसका हो जाएगा